हेलो बच्चों। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशंस मास्टर कोर्स की पहली क्लास, जिसमें कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क when the temperature of the sink is reduced by 62 Kelvin, the efficiency of the engine is doubled. तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक आर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि जितनी भी हीट इनपुट है उसका 1/6 वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि W जो है वो Q/6 है। तो एफिशिएंसी जो कि W/Q होती है तो 1/6 हो गई। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर इसका, अच्छा इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1 - T2/T1। इसका मतलब कि जो T2/T1 है ये हुआ 1 - 1/6 यानी 5/6। अब वो कह रहे हैं कि अगर सिंक का टेम्परेचर 62 केल्विन कम कर दिया जाए तो इंजन की एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी मतलब कितनी हो जाएगी? 2/6 हो जाएगी। तो ये होना चाहिए 1 माइनस और सिंक का टेम्परेचर ये T2 - 62 डिवाइड बाय T1। अब इसको देख सकते हैं हम, ये 1 और ये 3, तो T2 - 62 बाय T1 इक्वल टू 1 - 1/3 यानी 2/3। तो यहाँ से आया 3T2 - 3 2 = 6, 3 6 = 18 इज इक्वल टू 2T1। तो 3T2 - 186 इज इक्वल टू 2T1। एक तो ये आ गया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसा हमने लिखा था T2/T1 इज इक्वल टू 5/6, तो T2 को हम लिख सकते हैं 5T1/6। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें 3T2 - 186 जो है 3 और T2 की जगह पुट कर दें 5T1/6 माइनस 186 इज इक्वल टू 2T1। तो ये कैंसिल हुआ, तो 5T1/2 माइनस 186 इज इक्वल टू 2T1। तो 5T1/2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू 186। तो 2 आ गया एलसीएम। 5 - 2 की जो वैल्यू आएगी 5 - 2 2 = 4 यानी कि ये आ गया T1/2 इज इक्वल टू 186। तो T1 की वैल्यू आ गई 6 2 = 12, 2 8 = 16, 2 18 = 36, 372 केल्विन। और T2 जो था वो था 5T1/6। इसका मतलब T2 आ गया 5/6 इंटू T1 यानी 372। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो 6 6 = 36, तो ये 2 आ गया। 5 2 = 10, 5 6 = 30, 310 केल्विन। इसका मतलब कि T1 है 372 केल्विन और T2 है 310 केल्विन। यदि हम माइनस करते हैं 273 तो T1 आएगा 372 - 273 यानी 99 डिग्री सेल्सियस। और T2 आएगा 310 - 273, कितना आ जाएगा?
अगर देखा जाए तो ये 0 होगा, ये हो जाएगा तो 10 माइनस 3 तो 7 हो गया, 30 माइनस 27 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आया 99 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऐसा आंसर है? ए। तो इसका आंसर ए हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is adiabatically compressed so that its temperature rises from 27 degree Celsius to 35 डिग्री सेल्सियस। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ। अब देखो टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो एन कितना है 1, सी वी का फॉर्मूला होता है आर अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा टी। तो ये आया, आर का मतलब हुआ 8.3, डेल्टा टी 27 से 35 मतलब कि 8 डिग्री अपॉन गामा माइनस 1 तो 1.4 माइनस 1। तो यहाँ से डेल्टा यू आ गया 3 8 24, 8 8 64, 65 66 अपॉन 1.4 माइनस 1 0.4। तो अगर हम इसको हटा दें तो डेल्टा यू आएगा 664 अपॉन 4, यानी कि 4 1 ज़ा तो 2 आ गया यहाँ पर, 4 6 ज़ा 24, फिर 2 आ गया 4 6 ज़ा 24, तो 166 जूल्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें लिखा है 2 cylinders A and B fitted with pistons contain equal amount of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin. The piston of A is free to move while that of B is held fixed. The same amount of heat is given to a gas in each cylinder. If the rise in temperature of the gas in A is 30 Kelvin, then rise in temperature of the gas in B is। यहाँ पर ना 2 सिलेंडर हैं, ये है सिलेंडर A और ये है सिलेंडर B। सिलेंडर A का जो पिस्टन है इट इज फ्री टू मूव। फ्री टू मूव का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस हो गई ना, ये हो गई आइसोबारिक प्रोसेस। और B का जो पिस्टन है वो ये समझ लीजिए कि फिक्स्ड है, ऐसे यहाँ पे फिक्स्ड है। तो अगर ये फिक्स्ड है तो ये प्रोसेस हो गई आइसोकोरिक, क्योंकि अब इसकी वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकती। अब ये कह रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, दोनों को Q अमाउंट ऑफ हीट दी गई, चाहे Q लिख लो और चाहे डेल्टा Q लिख लो। कह रहे हैं कि जो A है उसमें टेम्परेचर में जो राइज आएगी वो 30 केल्विन की आएगी, तो B में बताओ कितनी राइज आएगी। तो A में अगर आप देखें, A में जो Q है उसको लिखा जा सकता है N CP डेल्टा T। कितना A में राइज आ रहा है 30 का, तो इसी Q को हम लिख सकते हैं N CP और 30। इसके बाद अब B को देखें तो B चूंकि आइसोकोरिक है तो उसमें Q को हम लिखेंगे N
CV डेल्टा टी। लेकिन Q सेम है, तो अगर Q सेम है तो ये लिख सकते हैं N CP 30 इज इक्वल टू N CV डेल्टा टी। तो N से N कट गया, डेल्टा टी आया CP अपॉन CV इंटू 30। तो CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। तो 30 गामा, ये वैल्यू आ गई डेल्टा टी की। तो डेल्टा टी आया 30 गामा, यानी 30 इंटू, अब कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है। तो डाई एटॉमिक गैस का गामा जो होता है वो 7/5 होता है। तो 5 6 जा, तो डेल्टा टी आ गया 7 6 जा 42। आई थिंक द आंसर इज इन केल्विन, यस। तो 42 केल्विन। तो क्या आंसर हो गया इसका, 42 केल्विन। ठीक है ना। चलो, इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या लिखा है, अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस जिसका गामा कितना है 1.4, इट इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हुआ कि ये जो गैस है, ये जो प्रोसेस है, ये है आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसमें गामा तो दे रखा है, 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस। तो डेल्टा क्यू जो है वो है 100 जूल। तो वर्क डन कितना होगा, अब चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा क्यू होगा N CP डेल्टा टी। वर्क डन जो होगा डेल्टा W वो होगा N R डेल्टा टी। तो डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा W ये होगा N CP डेल्टा टी अपॉन N R डेल्टा टी। तो N से N कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। तो डेल्टा Q मतलब 100 अपॉन डेल्टा W ये आया CP अपॉन R। अब CP जो है वो होता है गामा R अपॉन गामा -1, और साथ में एक R नीचे। तो 100 अपॉन डेल्टा W ये हुआ गामा अपॉन गामा -1। तो 100 अपॉन डेल्टा W, गामा कितना है 1.4, गामा -1 है 0.4, तो ये कैंसिल हो गया। तो 100 अपॉन डेल्टा W ये बन गया 7/2। इसका मतलब डेल्टा W आ गया 200 अपॉन 7। ये जो 200 अपॉन 7 है, तो 7 2 जा 14 होता है, तो 6 आ गया। 7 8 जा 56, 4 आ गया। 7 5 जा 35, 5 आ गया। 7 7 जा 49। तो इसका आंसर हो गया 28.57 जूल्स। ठीक है। और देखो ये है पांचवा और लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें लिखा है अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या क्या है, 16 ग्राम हीलियम है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर आप हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 4। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के अगर मैं N1 लिख दूं तो वो होगा 16 अपॉन 4 यानी कि 4 मोल्स। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 32। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के लिख दूं तो ये होगा 16 अपॉन 32 यानी 0.5 मोल्स। अब
हीलियम मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटॉमिक है। तो हीलियम का जो गामा हुआ जिसको कि हम गामा 1 लिख सकते हैं वो हुआ 5/3, और ऑक्सीजन का जो गामा हुआ जिसको हम गामा 2 लिख सकते हैं वो हुआ 7/5, जो कि वो डायटॉमिक है। तो गामा निकालने का एक फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। तो N1 प्लस N2 4 प्लस 0.5 तो 4.5 अपॉन गामा -1, ये आएगा 4 अपॉन 5/3 -1, 5/3 -1 प्लस 0.5 अपॉन 7/5 -1। तो 4.5 अपॉन गामा -1 ये आया 4 अपॉन 5/3 -1 होता है 2/3, तो 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। फिर 0.5 अपॉन, देखो 7/5 -1 होता है 2/5, तो ये हो गया। तो ये बना 4.5 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 0.5 इंटू 5 कितना हुआ 2.5, 2.5 डिवाइड बाई 2 1.25, तो 4.5 अपॉन गामा -1 ये होगा 6 प्लस 1.25 यानी 7.25। तो गामा -1 हुआ 4.5 अपॉन 7.25, तो गामा कितना हो गया 4.5 अपॉन 7.25 प्लस 1, तो 4.5 और 7.25 मिलाकर कितना हो गया, देखो 5 ऊपर आया, 5 प्लस 2 7 आया, और 11.75 अपॉन 7.25। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 ज़ीरो हट गए, 25 से कैंसिल किया जाए तो 25 इंटू 4 तो 100 हुआ, तो 17 यहाँ आया। अब 25 इंटू अगर हम करें 7 तो 47 हो गया, और नीचे देखिए 25 इंटू 2 हुआ 50, तो 22 आया, और 25 इंटू 9 अगर किया जाए तो गामा की वैल्यू आ जाती है 47 अपॉन 29। तो 47 अपॉन 29 की वैल्यू अगर हम निकालें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आती है 1.62, तो करेक्ट आंसर विल बी 1.62। ओके बच्चों, दैट इज़ फॉर टुडे। और अगर आप चाहें, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली इसी तरह से 5 क्वेश्चंस सॉल्व किया करेंगे। ओके, बाय बाय।